आवाज चैनल से संदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा योगक्षेम वर्ष संगठन यात्रा कार्यक्रम संपन्न। दिनांक 11 जनवरी 2026 को वापी तेरापंथ भवन में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के निर्देशन में योगक्षेम वर्ष संगठन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अनुव्रत आंदोलन को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने एवं संगठनात्मक सुदृढ़ता के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनुविभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद जी कोठारी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान मनोज जी सिंघवी, संगठन मंत्री श्रीमती पायल जी चौरडिया, राज्य प्रभारी श्रीमान संजय जी बोथरा, डिटॉक्स संयोजक श्रीमान रोशन जी सुराणा एवं अनुव्रत संकल्प श्रृंखला संयोजक श्रीमान विमल जी लोढ़ा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ ही स्थानीय संस्थाओं से तेरापंथ सभा के अध्यक्ष श्रीमान झाबरमल जी गुलगुलिया, तेरापंथ सभा के ट्रस्टी श्रीमान रमेश जी कोठारी, सलाहकार अभातेयुक्त श्री संजय जी भंडारी, युवक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान विवेक जी बोथरा, महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सरोज जी सुराणा, टीपीएफ की अध्यक्षा श्रीमती वीणा जी बोथरा एवं अनुव्रत समिति की मंत्री श्रीमती सीमा जी चोपड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों ने अनुव्रत एवं उसके सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा समाज में अधिक से अधिक लोगों को अनुव्रत से जोड़कर जागरूकता कैसे उत्पन्न की जाए, इस विषय पर सार्थक चर्चा की। आए हुए अतिथियों का स्वागत श्रीमती पुष्पा जी सिंघी ने अपने प्रभावशाली स्वागत वक्तव्य से किया। श्रीमती सीमा जी चोपड़ा ने अनुव्रत समिति द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती शिल्पा जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज हम उपस्थित हैं तेरापंथ भवन वापी में। जैसा कि ज्ञात है, अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनोद जी कोठारी और उनकी पूरी राष्ट्रीय टीम आज योगक्षेम संगठन यात्रा के तहत यहाँ पधारी है। तो आइए हम रूबरू होते हैं विनोद जी कोठारी से। विनोद जी, यह अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी किन उद्देश्यों के साथ काम करती है और आप किन उद्देश्यों के तहत आज वापी पधारे हैं? अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी व्यक्ति में नैतिक और चारित्रिक उत्थान के लिए पूरे वर्ष देश भर में काम कर रही है और लगभग हमारी 240 हम शाखाओं के साथ में हम पूरे देश भर में पूरे वर्ष भर हम सक्रिय रहते हैं और व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक उत्थान किस प्रकार हो और उसका जीवन का स्तर किस प्रकार ऊंचा उठे और देश में जो शांति अशांति का माहौल है उसको किस प्रकार हम शांत कर सके, भ्रष्टाचार से हम किस प्रकार से हम निपट सके। और देश में अनेक समस्याएं ऐसी है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। उन समस्याओं का अगर हल है तो अनुव्रत की जो हमारी 11 आचार संहिता है उसमें वो सभी उसके हल उसमें निहित है। अगर व्यक्ति उसमें भाग ले तो शायद वो समस्याएं कुछ हद तक हल हो सकती है। आज हम इस संगठन यात्रा के क्रम में हमारी जो अनुव्रत समिति वापी की ये संगठन यात्रा के हमारी शाखा है यहाँ, तो उसकी सार संभाल के लिए हम यहाँ आए हैं। इनके कार्य को हमने निकटता से देखा भी है और परखा भी है और कुछ हमारे जो टिप्स जो इनको कार्य में सहयोगी हो सकते हैं इस अवसर पर हमने इनको प्रदान भी किए हैं और आशा है कि इन टिप्स का उपयोग करके अनुव्रत समिति वापी और कार्य में और नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगी, ऐसी मुझे भारतीय सोसाइटी के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज जी सिंघवी। मनोज जी, हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने विनोद जी से सुना, धर्म जाति संप्रदाय से हटकर इस अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी को कहीं एक स्थान मिलता है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी अनुव्रत के जो आयाम है उनको लेकर आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से जैसा कि आपने सुना कि धर्म जाति और विभिन्न संप्रदाय से मुक्त होकर यह अनुव्रत का कार्य करती है। अनुव्रत में हम देखें तो कैसे व्यक्ति में चारित्रिक उत्थान हो उसको अनुरूप ही अनुव्रत के कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी
बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरे कार्यक्रम करती है, जिसमें मानवीय एकता, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, पर्यावरण आदि अनेक विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से, विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से पूरे देश भर में इसका आयोजन करती है। और निश्चित रूप से जब हम छोटे छोटे व्रतों से अनुव्रत की ओर बढ़ते हैं तो वह संकल्प बड़ा हो जाता है। और कहते भी हैं कि जब व्यक्ति सुधरता है तो व्यक्ति से स्वयं मानव बनता है, और जब व्यक्ति सुधरता है तो वह समाज को सुधारता है, और जब समाज सुधरता है तो देश उससे अपने आप सुधरता है, और देश जब सुधरेगा तो जग अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा। उस हित को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इसी अनुरूप हम आगे सर्व कार्य करते हैं। अणु विभाग के प्रकल्पों में हमारे पास में बच्चों के लिए से बड़ों के लिए आज जो डिजिटाइजेशन के युग के अंदर डिजिटल यूज़ का दुष्प्रभाव कैसे कम किया जा सकते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी में कैसे लिया जा सकते हैं, उसको डिटॉक्स किया जाए और उसको प्रोडक्टिव यूज़ कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे पास में अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स करके प्रकल्प है। इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों में, बड़ों में, सब में उसके लिए जागरूकता लाने का एक कार्य कर रहे हैं। और इसके दुष्प्रभाव को विश्व स्तर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, एडिक्शन से कैसे दूर रहा जा सकता है, इस पे अनेक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें सहभागी आप बन सकते हैं, जुड़ें आप सब। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के अंतर्गत देश भर में 240 समितियां अणुव्रत अनुशासन आचार्य श्री महाश्रवण जी के मिशन को जन जन तक पहुंचाती है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें जाति धर्म नहीं है। इस मंच के अंदर कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का सदस्य अणुव्रत से जुड़ सकता है। देश भर के अंदर अनेक संप्रदाय के सदस्य इसके सदस्य हैं। बहुत संप्रदाय के सदस्य तो इसके अध्यक्ष मंत्री भी बने हुए हैं। इस प्रकार का ये मंच है, ये केवल जैन, केवल तेरापंथी का मंच नहीं है। अणुव्रत के अंदर हर जाति, हर संप्रदाय के व्यक्ति जुड़ के और सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के ऊपर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के मंच से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी इससे जुड़े और इसको और आगे बढ़ाएं। मैं सीमा चोपड़ा, अणुव्रत समिति वापी की मंत्री। आज सभी महानुभावों ने आकर हमें अणुव्रत के बारे में, संकल्पों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए। हम सब मिलके इस पे कार्य करेंगे। तेरापंथ पूरा वापी समाज मुझे सहयोग दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद। जय अणुव्रत।